बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 16 पार्ट 2 अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स सुपरपोजिशन अप्रोच इन ओडीई। इस वीडियो से पहले हमने लेक्चर 16 का पार्ट 1 पढ़ा था। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स और करते हैं अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स पे। तो देखते हैं पहले इस पे एग्जाम्पल 2 फाइंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ y डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन 3x। यहाँ पे हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे बाय अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स। A natural first guess for a particular solution would be a sin 3x। क्योंकि यहाँ पे 2 sin 3x है, तो अगर हम फर्स्ट गेस लगाते हैं तो हमारे पास इस तरह आएगा कि a ये कांस्टेंट के लिए sin 3x। बट सिंस अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x, अगर हम sin 3x के अदर डिफरेंशिएशंस लेते हैं तो sin 3x ये हमें प्रोड्यूस देगा sin 3x एंड cos 3x को। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ sin, sin से cos, cos से sin, तो हमारे पास बट सिंस सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस ऑफ sin 3x प्रोड्यूस sin 3x and cos 3x, we assume here yp is equal to a cos 3x plus b sin 3x। अब यहाँ पे हमारे पास इस yp में a और b की वैल्यू नहीं है। a और b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स मेथड इस तरह है कि पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y की जगह पे yp, y डैश की जगह पे yp डैश और यहाँ पे yp डबल डैश ये पुट करेंगे हमारे पास अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट में। फिर हमारे पास वैल्यू आएंगी a और b की। सो फर्स्ट जब हमने ये एजम्पशन कर लिया, सो yp इज इक्वल टू a cos 3x प्लस b sin 3x। अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन लेते हैं, yp डैश इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, द डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, तो यहाँ पे cos 3x है, से आएगा माइनस साइन 3x और 3x का अगेन डेरिवेटिव 3, सो माइनस 3a sin 3x प्लस साइन का डेरिवेटिव cos, सो साइन 3x आएगा cos 3x और 3x का अगेन 3, तो प्लस 3b cos 3x। yp डैश हमारे पास माइनस 3a sin 3x प्लस 2b cos 3x आया। y डबल डैश अगेन इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आएगा साइन का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 9 माइनस 9a cos 3x माइनस cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन और cos 3x का आएगा माइनस साइन 3x और 3x का अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 9, सो yp डबल डैश इट इज इक्वल टू माइनस 9a cos 3x माइनस 3 माइनस 9b sin 3x। अब ये yp डैश yp डबल डैश की वैल्यू आप पुट करें, पुट इन yp डबल डैश माइनस yp डैश प्लस yp इज इक्वल टू 2 साइन 3x। जो इक्वेशन हमें दिया गया है, इस इक्वेशन में आप y डबल डैश की जगह पे yp डबल डैश, यहाँ पे yp डैश और यहाँ पे yp की वैल्यू पुट कीजिए, तो हमारे पास आएगा इस तरह। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये y डबल डैश की वैल्यू माइनस ये y डैश की वैल्यू और ये y की वैल्यू इट इज इक्वल टू 2 साइन 3x। अब कैलकुलेशन करते हैं इसमें, माइनस 9 cos 3x अपनी जगह पे, इसी तरह ये वैल्यू अपनी जगह पे, ये माइनस आप इनसाइड मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3a sin 3x और यहाँ पे माइनस 3b cos 3x प्लस a cos 3x प्लस b sin 3x इट इज इक्वल टू 2 sin 3x। अब इसमें से ये जो ऊपर मैंने इस पे डॉट लगाए हैं रेड कलर में, ये cos 3x है, इसी तरह यहाँ पे cos 3x है, यहाँ पे cos 3x है, तो आप 1 2 और 3 इन टर्म से आप cos 3x को कॉमन आउट कीजिए, यहाँ पे आएगा माइनस 9a, यहाँ पे आएगा माइनस 3b
और यहाँ पे आएगा प्लस a इंटू कास 3x प्लस। सिमिलरली आप यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे ग्रीन डॉट लगाए हैं तो ये साइन 3x है, यहाँ पे साइन 3x है, यहाँ पे साइन 3x है। इन तीनों से आप साइन 3x को कॉमन आउट कीजिए तो यहाँ पे आएगा -9b, यहाँ पे आएगा प्लस 3a, यहाँ पे प्लस b इंटू साइन 3x। इट इज इक्वल टू 2 साइन 3x। अब यहाँ पे -9a प्लस 8 इज इक्वल टू -8a माइनस 3b कास 3x प्लस -9b प्लस b, इससे आएगा -8b प्लस 3a साइन 3x। इट इज इक्वल टू 2 साइन 3x। अब ये सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 2 साइन 3x हमारे पास है और हमने लिया यहाँ पे 0 कास 3x। सेम कोएफिशिएंट्स बनाने के लिए तो इन दोनों के दरमियान में इक्वलिटी है। सो कास 3x का कोएफिशिएंट -8a माइनस 3b यहाँ पे इक्वल टू 0 क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी है। इसी तरह साइन 3x का कोएफिशिएंट -8b प्लस 3a, इट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन रहे हैं, -8a माइनस 3b इक्वल टू 0, -8b प्लस 3a इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे तो हम इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ a को। a का कोएफिशिएंट यहाँ पे -8, यहाँ पे +3। तो दोनों को सेम करने के लिए -8 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 को आप -8 के साथ मल्टीप्लाई करें। मीन फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 3, इसके साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करें तो -24a माइनस 9b इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप 3a है तो इसके साथ आप 8 को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 24a और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई -64b, इट इज इक्वल टू 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो आएगा 16। अब इन्हें ऐड कीजिए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर 0 देगा और इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं -73b, इट इज इक्वल टू 16। सो b इज इक्वल टू -16/73। ये b की वैल्यू। पुट वैल्यू b -16/73 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू लेके आप इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कीजिए b की जगह पे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा a की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन a इज इक्वल टू 6/73। ये कैलकुलेशन मैंने किया है, ये आप रीड कीजिए, यहाँ पे आप डिवीजन कीजिए। सो a इज इक्वल टू 6/73। वी गेट अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं थी, ये अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट मेथड से हमने फाइंड किया। सो हमारे पास आएगा yp इज इक्वल टू a cos 3x प्लस b sin 3x। इसमें आप a और b की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। yp इज इक्वल टू a के जगह पे 6/73 cos 3x माइनस b के जगह पे b की वैल्यू -16/73 sin 3x, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्व y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 3y इक्वल टू 4x माइनस 5 प्लस 6x e पावर 2x बाय अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। टेबल हमारे पास है फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले लेक्चर 16 के पार्ट 1 में हमने एक टेबल बनाया था, उसके मुताबिक हम इसके लिए वैल्यू कंसिडर करेंगे yp की। तो पहले हम लेते हैं इसका सोल्यूशन, yc और yp यहाँ पे हम दोनों फाइंड करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 3y इक्वल टू 4x माइनस 5 प्लस 6x e पावर 2x। ये इक्वेशन ए हुआ। द एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कीजिए
तो मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए -3 और एडिशन से आना चाहिए -2। ऐसे दो फैक्टर्स हमारे पास है -3 + 1। सो -2 की जगह पे आप -3 + 1 को रिप्लेस करें, यहाँ से d को कॉमन आउट करें, यहाँ से -3 को कॉमन आउट करें, फिर d + 1 को कॉमन आउट करें। सो d - 3 इट इज़ इक्वल टू 0। आइदर d + 1 इक्वल टू 0 और d - 3 इक्वल टू 0। तो सो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, d is -1 and d is 3। The real and distinct roots are d is -1 and 3। हमारे पास इस हालत के लिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा yc इज इक्वल टू c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। m1 m2 की वैल्यू -1 और 3 है, सो ये हमारे पास आया yc। फॉर yp बाय अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स the superposition principle for non-homogeneous equations suggests that yp is equal to yp1 plus yp2। क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास लीनियर है, आप देख सकते हैं जो हमें दिया गया है इक्वेशन ए में, ये पार्ट हमारे पास लीनियर है, लीनियर फैक्टर है, और ये पार्ट हमारे पास xe⁻2x मीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लीनियर फॉर्म मल्टीप्लाई है। तो ऐसे हालत में हम किस तरह गेस करते हैं? सो yp इज इक्वल टू yp1 प्लस yp2। yp1 में ax प्लस b हम रिप्लेस करते हैं 4x - 5 के लिए इन x इन इक्वेशन a, और yp2 के लिए हम cxe⁻2x प्लस de⁻2x लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक लीनियर और साथ में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई है इन कैपिटल X इन इक्वेशन a। सो हमारे पास जिस तरह हमने टेबल को डिस्कस किया था लेक्चर 16 के पार्ट 1 में, वो टेबल ज़रा आप देखिए तो yp2 हमारे पास आएगा cxe⁻2x प्लस de⁻2x, लीनियर और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई है। सो yp हमारे पास टोटल आएगा yp1 प्लस yp2। इसमें आप yp1 की वैल्यू ax प्लस b पुट कीजिए और yp2 की जगह पे cxe⁻2x प्लस d पुट कीजिए। सो हमारे पास आएगा yp इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस cxe⁻2x प्लस de⁻2x। अब यहाँ पे हम a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू हम इक्वेशन a में पुट करेंगे, तो पहले yp की वैल्यू, फिर yp' की वैल्यू, फिर yp" की वैल्यू। पहले yp हमारे पास ये आया, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब इसका हम लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो yp' इट इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो a × 1 ये कांस्टेंट है 0 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, c साथ में मल्टीप्लाई है। सो cx और e⁻2x का 2e⁻2x प्लस जब आप प्रोडक्ट रूल में लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 1। सो c × 1 e⁻2x प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव, तो e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x और 2x का अगेन 2 मल्टीप्लाई। सो yp' इट इज इक्वल टू a प्लस 2cx e⁻2x यहाँ से प्लस यहाँ से c⁻2x प्लस 2d⁻2x। ये हमारे पास हुआ सेकंड। अब थर्ड yp" फाइंड करेंगे। सो टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन, जब यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेते हैं इससे आता है 0, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल है। सो हमारे पास दो टर्म आएंगे 1 और 2। सो बाय प्रोडक्ट रूल इट इज इक्वल टू yp" इट इज इक्वल टू 0 प्लस 2x 2cx 2e⁻2x, 2x का अगेन डेरिवेटिव 2 देगा, प्लस प्रोडक्ट रूल में 2c × 1 e⁻2x। और यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन लेते हैं इन दोनों का तो इससे आएगा 2c⁻2x और यहाँ पे आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4d⁻2x बाय अगेन डिफरेंशिएशन। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डबल इंटीग्रेशन में डबल डेरिवेटिव में yp' आफ्टर कैलकुलेशन 4cx e⁻2x प्लस 2c e⁻2x प्लस 2c e⁻2x
प्लस 4d ई पावर 2x। ये दोनों ऐड हो सकते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए। सो वाई पी डबल डैश इट इज इक्वल टू 4cx ई पावर 2x प्लस यहाँ पे 4c ई पावर 2x प्लस 4d ई पावर 2x। ये हमारे पास आया थर्ड। अब फर्स्ट में वाई पी, सेकंड में वाई पी डैश, थर्ड में वाई पी डबल डैश को आप इक्वेशन ए में रिप्लेस करें। इक्वेशन ए हमारे पास इस तरह है वाई पी डबल डैश माइनस 2 वाई पी डैश माइनस 3 वाई पी इट इज इक्वल टू 4x माइनस 5 प्लस 6x ई पावर 2x। वाई पी डैश इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, ये आप रिप्लेस करें यहाँ पे 4cx ई पावर 2x प्लस 4c ई पावर 2x प्लस 4d ई पावर 2x। ये वाई पी डैश की वैल्यू माइनस 2 इंटू वाई पी की वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास वाई पी डैश की वैल्यू है इक्वेशन सेकंड से, और माइनस 3 इंटू वाई पी की वैल्यू ये टोटल है हमारे पास जो हमने कंसिडर किया था वाई ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स ई पावर 2x प्लस डी ई पावर 2x। इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड है 4x माइनस 5 प्लस 6x ई पावर 2x। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो ये वैल्यू अपनी जगह पे, ये वैल्यू अपनी जगह पे, तो 4cx ई पावर 2x प्लस 4c ई पावर 2x प्लस 4d ई पावर 2x माइनस 2 के को इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2a माइनस 4cx ई पावर 2x माइनस 2c ई पावर 2x माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4d ई पावर 2x। यहाँ पे माइनस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3a x माइनस 3b माइनस 3c x ई पावर 2x माइनस 3d ई पावर 2x इक्वल टू 4x माइनस 5 प्लस 6x ई पावर 2x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ जो है जैसा कि 4cx ई पावर 2x ये कैंसिल हो रहा है माइनस 4d ई पावर 2x के साथ, और माइनस 4c x ई पावर 2x ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे कुछ वैल्यू प्लस 4 ये यहाँ से यहाँ पे ये दोनों कैंसिल और ये दोनों यहाँ पे कैंसिल। अब इसे सिंपल करते हैं तो हमारे पास आएगा इस तरह 2c ई पावर 2x और माइनस 2a यहाँ से, ये 2c ई पावर 2x हमारे पास 4c ई पावर 2x और माइनस 2c ई पावर 2x इससे बन रहा है, ये माइनस 2 इससे माइनस हो जाएगा, सो 2c ई पावर 2x माइनस 2a अपने जगह पे, माइनस 3ax माइनस 3b माइनस 3cx ई पावर 2x इक्वल टू 4x माइनस 5 प्लस 6x ई पावर 2x। अब इन वैल्यू को मैं ऑर्डर में लिखता हूँ इस तरह कि जिस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में पहले 4x है, तो यहाँ पे आप x वाली वैल्यू को पहले लिखिए। x वाली वैल्यू जो है वो है माइनस 3ax आपने पहले लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट लीजिए माइनस 2a माइनस 3b ये कांस्टेंट है, फिर इसके बाद x ई पावर 2x है, सो आप यहाँ से माइनस 3cx ई पावर 2x ये लिखिए, फिर प्लस ई पावर 2x को अलग लीजिए, सो आएगा माइनस 2c और यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट के साथ माइनस 3d इन दोनों से ई पावर 2x कॉमन आउट। अब दोनों साइड पे आप कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करें, माइनस 3a इट इज इक्वल टू 4, माइनस 2a माइनस 3b इट इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 3c x ई पावर 2x ये प्लस 6 की इक्वल, माइनस 3c इट इज इक्वल टू 6,
2c माइनस 3d, ये e पावर 2x का कोफिशिएंट है विच इज़ इक्वल टू 0, सो इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू -4/3, ये वैल्यू लेके आप a की जगह पे रिप्लेस करें, यहाँ पे आएगा 8/3, -5 को इस साइड पे और -3b को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें। सो b की वैल्यू हमारे पास आएगा, b की वैल्यू यहाँ पे जब हम एलसीएम लेते हैं ये 15, ये 3 आप इस साइड पे कन्वर्ट करें तो आएगा b की वैल्यू 23/9। अब यहाँ से c की वैल्यू -3 से डिवाइड करें, c -2, ये वैल्यू लेके आप c की जगह पे रिप्लेस करें, -4 -3d इक्वल टू 0, ये दूसरे साइड पे आएगा 4, d इज -4/3। जस्ट हमने फाइंड करना था a, b, c और d की वैल्यू, ये लेके आप yp में पुट कीजिए। तो ये वैल्यू जब हम yp में पुट करते हैं यहाँ पे yp इट इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस cx e पावर 2x प्लस d e पावर 2x। a की जगह पे -4/3, b की जगह पे 23/9, c की जगह पे -2 और d की जगह पे -4/3। ये हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास आएगा ये yp बन गया। दस द जनरल सोल्यूशन ऑफ a इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp। yc की वैल्यू हमने इससे पहले फाइंड की है, सो c1 e पावर -6 प्लस c2 e पावर 3x, -4/3x प्लस 23/9, यहाँ से -2x e पावर 2x -4/3 e पावर 2x। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया एग्जाम्पल 2 के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर हो, ये थर्ड, फोर्थ और हायर ऑर्डर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट मेथड को। सो हायर ऑर्डर इक्वेशन, द मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस ओनली but can be used as well with the higher order differential equation. This one higher order n order equal to x with constant coefficients। मगर रिमेंबर कि हमारे पास ये constant coefficients हो यहाँ पे f of dx, f of dy equal to x, ये constant coefficients हो। It is only necessary that x consist of the proper kinds of function given in a table, कि जो टेबल में हमारे पास 1 से लेकर 11 तक जो हमारे पास मेथड है, जो हमारे पास रिप्लेसमेंट है, उसमें से हो, उन टेबल में से हो x, तो फिर हम अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मगर रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला हो। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास सॉल्व y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश इट इज इक्वल टू e पावर x cos x। तो पहले हम इसका निकालते हैं yc। तो ये थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इससे y कॉमन आउट, f ऑफ dy इक्वल टू x, x की जगह पे e पावर x cos x। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन दिस केस इज f of m equal to 0 where m replaced by d replaced by this one is d, m cube plus m square equal to 0। इन दोनों से m square को कॉमन आउट कीजिए, m plus 1, so m square equal to 0, m plus 1 equal to 0, m is 0, m is 0, m is equal to -1। रियल एंड रिपीटेड रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, सो वाई सीट इज इक्वल टू 2 दफ़ा ये रिपीट हुआ, सो c1 प्लस c2x e पावर 0x प्लस c3 e पावर -6। ये मेथड हमने बार बार पढ़ा है। e पावर 0x से आएगा 1, सो वाई सी c1 प्लस c2x प्लस c3 e पावर -6। फॉर yp द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सजेस्ट्स, हमारे पास इस तरह आएगा कि एज x इज e पावर x cos x। तो टेबल में हमने पढ़ा था सीरियल नंबर 10 पे कि जब हमारे पास
एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई हो तो ऐसे हालत में हमारे पास इसके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं, कास का डेरिवेटिव साइन, साइन का कास, इसलिए हम वाई पी को इस तरह कंसिडर करते हैं, वाई पी इट इज इक्वल टू ए ई पावर एक्स काज एक्स प्लस बी ई पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए और बी की वैल्यू के लिए पहले हम डिफरेंशिएशन लेते हैं। वाई पी हमारे पास ए ई पावर एक्स काज एक्स प्लस बी ई पावर एक्स साइन एक्स। वाई पी डैश यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ए साथ में मल्टीप्लाई करें तो कास का आएगा माइनस साइन एक्स ए ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, सो ए ई पावर एक्स काज एक्स। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा, साथ में आप बी मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन एक्स का आएगा काज एक्स बी ई पावर एक्स और ई पावर एक्स का आएगा ई पावर एक्स बी साइन ई पावर एक्स। यहाँ पे मैंने ये रेड डॉट लगाए हैं, ये साइन और साइन के लिए है और ग्रीन डॉट्स जो है ये काज और काज के लिए है। तो यहाँ से आप ई पावर एक्स साइन एक्स को कॉमन आउट करें इन दोनों से, माइनस ए प्लस बी ई पावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ से आप काज और ई पावर एक्स को कॉमन आउट कीजिए तो आएगा ए प्लस बी। ये हमारे पास हुआ वाई पी डैश। अब लेते हैं वाई पी डबल डैश, अगेन डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ई पावर एक्स अपनी जगह पे साइन एक्स का आएगा काज एक्स प्लस ये अपनी जगह पे ई पावर एक्स का आएगा ई पावर एक्स, साइन एक्स आएगा साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, ए प्लस बी ई पावर एक्स काज एक्स अपनी जगह पे और काज का आएगा माइनस साइन ई पावर एक्स अपनी जगह पे। अब इन दोनों से आप यहाँ पे ई पावर एक्स काज एक्स इन दोनों में कॉमन है, ई पावर एक्स साइन एक्स इन दोनों में कॉमन है, ये कॉमन आउट कीजिए, यहाँ पे आएगा माइनस ए प्लस बी और यहाँ पे आएगा माइनस ए प्लस बी और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस ए ये दोनों कैंसिल हो के 2b ई पावर एक्स काज एक्स माइनस यहाँ से माइनस ए माइनस 2a ई पावर एक्स साइन एक्स। तो ये हमारे पास आया फर्स्ट वाई डबल डैश कीजिए। अब अगेन डिफरेंशिएशन जब इसका लेते हैं तो फिर प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज होगा, कास का आएगा माइनस साइन एक्स 2b ई पावर एक्स अपने जगह पे, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स 2b ई पावर काज एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, माइनस 2a ई पावर एक्स और साइन एक्स का आएगा काज एक्स, और जब हम ई पावर एक्स का लेते हैं तो ये सेम टू सेम माइनस 2a ई पावर एक्स साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर भी यूज हो गया। अब इन दोनों से आप कॉमन आउट कीजिए, ई पावर एक्स साइन एक्स तो माइनस 2a माइनस 2b और इन दोनों से कॉमन आउट करें ई पावर एक्स काज एक्स को तो यहाँ पे आएगा 2b माइनस 2a। ये हमारे पास हुआ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन ए हमारे पास है वाई ट्रिपल डैश पी प्लस वाई पी डबल डैश इक्वल टू ई पावर एक्स काज एक्स। अब यहाँ पे आप वैल्यू वाई ट्रिपल डैश की ये वैल्यू रिप्लेस करें, ठीक है, प्लस वाई पी डैश की ये वैल्यू जो हमने अभी निकाली है सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं, ये वैल्यू आप लेके वाई पी डबल डैश की ये वैल्यू आप लेके रिप्लेस करें। तो जब ये वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास आता है इस तरह, ये वाई पी डबल डैश की ये वैल्यू इक्वल टू ई पावर एक्स काज एक्स। अब ई पावर एक्स साइन एक्स ये आप आउट कीजिए इससे, तो यहाँ पे माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2a और ई पावर एक्स काज एक्स को कॉमन आउट कीजिए, माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू ई पावर एक्स काज एक्स। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास बनता है इस तरह माइनस 4, देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा माइनस 4a माइनस 2b ई पावर एक्स साइन एक्स और यहाँ पे आएगा माइनस 2a जब ये लिखते हैं प्लस 4b ई पावर एक्स काज एक्स। अब इस साइड पे हमारे पास ई पावर एक्स काज एक्स इसका कोफिशिएंट 1 है और ई पावर एक्स साइन एक्स नहीं है, इसका कोफिशिएंट 0 है। तो आप इक्वेट कीजिए, जब आप इक्वेट करते हैं तो माइनस 4a माइनस 2b ये 0 की इक्वल
और -2a + 4b ये 1 की इक्वल। तो जब ये इक्वेट करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनते हैं इस तरह, -4a - 2b = 0, -2a + 4b = 1। अब इससे हम a और b की वैल्यू निकालते हैं तो पहले आप a के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें और b के साथ आप b को b लिखिए तो ये कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। आफ्टर एडिशन हमारे पास इज -1/10 आएगा। अब a की वैल्यू -1/10 को आप इक्वेशन a में पुट करें तो b की वैल्यू हमारे पास आएगा 1/5। ये वैल्यू लेके आप पार्टिकुलर इंटीग्रल में पुट करें yp इज इक्वल टू -1/10 e⁻x cos x प्लस यहाँ पे a की वैल्यू को b की वैल्यू को पुट करें 1/5 e⁻x sin x। ये हमारे पास अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट से yp आया। अब जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये है y इट इज इक्वल टू c1 + c2x + c3 e⁻−6 -1/10 e⁻x cos x प्लस 1/5 e⁻x sin x। तो उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, डिटरमिन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर सोल्यूशन। सिर्फ पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये 4th ऑर्डर, ये 3rd ऑर्डर है और 1 - e⁻−2x है। जब आप इसका सोल्यूशन लेते हैं yc के लिए तो c1 + c2x + c3x3, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम हमारे पास 0 रिपीट होता है और -1 हमारे पास आएगा, सो e⁻−1। अब यहाँ पे ये x² तक है तो अगर हम फर्स्ट एजम्पशन लेते हैं तो कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट a और यहाँ पे इसकी जगह पे b⁻x होगा, मगर ये गलत है क्योंकि फिर इससे हमारे पास डुप्लीकेशन आ रहा है। वी से दैट द डुप्लीकेशन बिटवीन yc एंड yp आर एलिमिनेटेड व्हेन yp इट इज मल्टीप्लाई। जब आप इससे ज़्यादा लेते हैं, ये x² तक है तो a के साथ आप क्यूब को मल्टीप्लाई करें x3, सो ax3 ये yp1 के लिए हुआ। और डुप्लीकेशन ख़त्म करने के लिए ये e⁻6 है तो इसके साथ आपने x को मल्टीप्लाई करना है। तो ये एग्जाम्पल इस तरह सॉल्व होगा 4th ऑर्डर के लिए। ये सोल्यूशन आप खुद कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क हुआ। उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।